हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूमिंग फ्लावर। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के ऊपर जानकारी लेके। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर एक बेबी का कितने वीक्स के बर्थ को हम नॉर्मल बर्थ और कितने वीक्स के बर्थ को हम प्रीमेच्योर बर्थ कहेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि एक प्रीमेच्योरली बर्न बेबी का बर्थ वेट कितना होता है और उसके वेट गेनिंग के प्रोसेस और नरिशमेंट के बारे में। इसके अलावा भी आज हम जानेंगे कि एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर की डाइट चार्ट, साथ ही कुछ टिप्स जो कि एक प्रीमेच्योर बेबी के बारे में जानना जरूरी है। ये पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि एक प्रीमेच्योर बेबी का वेट गेन किस तरीके से होता है, क्या सही है और क्या सही नहीं है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कुछ ज़रूरी जानकारी मिस ना कर दें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को हिट कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रेगनेंसी एक 40 वीक्स का साइकिल होता है। यहाँ पे हर वीक, हर मंथ और हर डे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा मदर के पेट में ही अपना बॉडी का और माइंड का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। 3 मंथ्स में बच्चे का जेंडर पता चलता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका हाथ पैर बनना शुरू होते हैं, फिर उसके दूसरे बॉडी के पार्ट्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट कुछ वीक्स में यानी थर्ड ट्रिमेस्टर में बच्चे का जो वेट गेनिंग का प्रोसेस है वो दूसरे वीक्स के मुकाबले ज़्यादा जल्दी होते हैं। अगर बच्चा अपना पूरा साइकिल 40 वीक्स का साइकिल को कंप्लीट ना करके जल्दी बाहर आ जाता है तो फिर उसका जो कुछ वीक्स में जो वेट गेन करना होता है वो रह जाता है। इसीलिए प्रीमैच्योरली बॉर्न होने बच्चे का वेट कम होता है। अब जानते हैं कि प्रीमैच्योर बेबी किससे कहा जाता है। जो बच्चे प्रेगनेंसी के ड्यू डेट के 3 वीक से पहले ही जन्म हो जाते हैं उनको हम प्रीमैच्योर बेबी कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन बच्चों का जन्म प्रेगनेंसी के 37 वीक्स शुरू होने से पहले ही हो जाता है उसको हम प्रीमैच्योर बेबी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा 7 महीने, 7.5 महीने या फिर 8 महीने में पैदा हुआ है, इसको हम प्रीमैच्योर बेबी कहेंगे। यहाँ पे प्रीमैच्योर बेबी का वेट डिपेंड करता है कि वो किस वीक या फिर किस मंथ में पैदा हुआ है। समझ लीजिए, एक बच्चा अगर 30 वीक में पैदा हुआ है और वहीं पे दूसरा बच्चा अगर 35 वीक में पैदा हुआ है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 35 वीक्स में पैदा होने वाले बच्चे का जो वेट है वो 30 वीक में पैदा होने वाले बच्चे से ज़्यादा होगा। अब जानते हैं कि प्रीमैच्योरली बॉर्न बेबी का बर्थ वेट क्या होता है। अब जबकि बच्चा थर्ड ट्रिमेस्टर में वेट गेन करता है, वो जल्दी बाहर आ जाने की वजह से उसका जो वेट है वो अंडर वेट रहता है। यहाँ पे प्रीटर्म बेबी का वेट को, अंडर वेट को 2 कैटेगरी में ब्रेक डाउन किया गया है। एक है लो बर्थ वेट और दूसरा है वेरी लो बर्थ वेट। यहाँ पे लो बर्थ वेट कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनका जो बर्थ वेट है वो 1.5 किलो से लेकर 2.5 किलो तक हो, और वेरी लो कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनका बर्थ वेट 1.5 किलो से कम हो। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर वेट गेनिंग इन प्रीमैच्योर बेबी। पहला है मसाज। प्रीमैच्योरली बर्न बेबी के लिए मसाज रेगुलर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना सिर्फ उनको वेट गेन करने में मदद करता है, साथ ही उनका बोन स्ट्रॉन्ग और मेंटल डेवलपमेंट भी करता है। यहाँ पे आप मसाज करने के लिए उसको ऑलिव ऑयल या फिर हाई क्वालिटी का कोकोनट ऑयल यूज कीजिए, उसको वेट गेन करने में मदद मिलेगी। दूसरा है मदर्स के डाइट। यहाँ पे मदर का डाइट अच्छा होना डेली बेस पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मदर के फीड के थ्रू ही बच्चे को वो सारी चीज़, बच्चे को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पूरा हो सकता है। मदर के डेली डाइट में सफिशिएंट कैल्शियम, सफिशिएंट प्रोटीन और सफिशिएंट आयरन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना सिर्फ मिल्क का क्वालिटी बढ़ाता है, साथ ही उसका क्वांटिटी भी बढ़ाता है। और इसके अलावा मदर को डेली हेल्दी फैट भी लेना चाहिए, जिस वजह से बच्चे को जो नीड है उसको मदर के फीड के थ्रू मिल पाए। नेक्स्ट है कंगारू केयर।
कंगारू केयर जो है बच्चे का हेल्दी वेट गेन करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कंगारू केयर को दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, बच्चा का मदर या फादर के साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट। इससे क्या होता है, बच्चे को अच्छा नींद आता है, उसका हार्ट बीट रेगुलेट होता है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग का जो क्वांटिटी है वो इम्प्रूव होता है, साथ ही उनको वार्म रखता है और हेल्दी वेट गेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट है डॉक्टर विजिट। डॉक्टर विजिट प्रीमैच्योर बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कुछ भी हो, आपको डॉक्टर विजिट मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हर विजिट में प्रीमैच्योर बेबी को चेक करके वो बताते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि बच्चा सही तरीके से डेवलप कर रहा है या नहीं। और साथ ही हर विजिट में डॉक्टर उसका वेट चेक करते हैं, जिससे पता चलता है कि उसका जो वेट गेनिंग प्रोसेस है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। अगर सही तरीके से नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आपके जो बच्चे को वेट गेन करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है न्यूट्रीमेंट इन प्रीमैच्योर बेबी। अब हम जानते हैं कि प्रीमैच्योर बेबी का न्यूट्रीमेंट क्या होता है, यानी उनका पोषण के बारे में। प्रीमैच्योर बेबी के लिए मदर फीड जो है वो गोल्ड माना जाता है, क्योंकि उसका जो बोन स्ट्रेंथ है, कंप्लीट ओवरऑल बॉडी का जो डेवलपमेंट है, उसको बॉडी को जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो सारी चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ मदर फीड में ही उसको मिल जाता है। और एक अगर न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो मदर फीड जो है उनको कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। साथ ही अगर प्रीमैच्योर बेबी की बात करें तो मदर फीड जो है वो ह्यूमन प्रोड्यूस्ड मिल्क है, जिस वजह से ये इजी टू डाइजेस्ट है और इसमें इम्यूनिटी बूस्ट करने की पावर होती है, जिस वजह से बच्चा किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से बचा रहता है। अब कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। नंबर 1, आइडियली डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, स्पेशली इन प्रीमैच्योर बेबी के केस में, कि बच्चे का जो फीड का टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे का जो फीड है इन प्रीमैच्योर बेबी उसको हमेशा टाइम टू टाइम ही दीजिए, ना कि बच्चे के डिमांड पे जब बच्चा रोएगा तब भी आप फीड दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रीमैच्योर बेबी के केस में आपको हर 2-2 घंटे में आपको फीड देना है। हाँ, अगर बच्चा आपका नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए, अच्छा वेट गेन कर ले, नॉर्मल हो जाए वेट उसका, तो फिर आप उसको 2 से 3 घंटे के गैप दे सकते हैं। पर उसका जो फीड का टाइमिंग है वो रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, प्रीमैच्योरली बॉर्न बेबी के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड कीजिए। मदर और स्पेशली मदर फादर उसको हग कीजिए, उसके साथ बात कीजिए, उसका जो चारों तरफ का माहौल है उसको पॉजिटिव रखिए, जिस वजह से बच्चा खुश रहेगा और एक हैप्पी बच्चा एक हेल्दी वेट गेन करता ही है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और प्रीमैच्योर बेबी के केस में भी कुछ बच्चे जल्दी वेट गेन कर लेते हैं तो कुछ बच्चे वेट गेन करने में टाइम लेते हैं। पर अगर आपका बच्चा एक्टिव है तो वो बिल्कुल हेल्दी है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। साथ ही ये भी बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये बिल्कुल रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है और उसका वैक्सीनेशन हमेशा टाइम टू टाइम ही लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे को बीमारियों से बचा रखेगा और साथ ही उसको हेल्दी ग्रोथ देगा। अपना पेरेंटहुड एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा हमेशा से ही कोशिश रही है कि आपका पेरेंटहुड हम कैसे आसान बना पाएँ। जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। Thanks for watching Blooming Flower.